गुड इवनिंग बच्चों। तो आज केमिस्ट्री का जो हमारा जो टॉपिक है वो पहली बार शाम को स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं आपको समाव्यवस्था का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। समाव्यवस्था आपको याद होगा, मैंने आपको संरचनात्मक समाव्यवस्था पढ़ा दी थी। संरचनात्मक समाव्यवस्था के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिविम समाव्यवस्था। त्रिविम समाव्यवस्था क्या है तो ध्यान रखिएगा। त्रिविम समाव्यवस्था जो है ये एक ऐसी समाव्यवस्था है जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र जो होते हैं, यौगिकों के जो अणुसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान, लेकिन अंतराकाश जो पार्श्व समूह होते हैं, मतलब जो अन्य समूह होते हैं, उनका अभिविन्यास मतलब होता है व्यवस्था। अभिविन्यास या व्यवस्था जो है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अणुसूत्र जो है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन अणुसूत्र एक जैसे होने के बाद भी अंतराकाश में जो पार्श्व, अंतराकाश मतलब चारों तरफ का जो समूह है, ठीक है, चारों तरफ की जो अवस्था है, ठीक है ना, ये चारों तरफ की जो स्थिति, उसमें पार्श्व समूहों का अभिविन्यास या व्यवस्था जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ध्यान रखना है, ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतराकाश में उनका जो अभिविन्यास है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी समाव्यवस्था हमारे लिए क्या कहलाती है, त्रिविम समाव्यवस्था कहलाती है। याद रखिएगा, केवल यहाँ पर जो पार्श्व समूह है उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है, ठीक, और बाकी अणुसूत्र जो है वो एक जैसे होते हैं। तो ये समाव्यवस्था हमारे लिए कहलाती है क्या, त्रिविम समाव्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं त्रिविम समाव्यवस्था में प्रकार में सबसे पहले है ज्यामितीय समाव्यवस्था, या इसे ही जाना जाता है किस नाम से, सिस ट्रांस समाव्यवस्था के नाम से। ध्यान रखिएगा, सिस ट्रांस समाव्यवस्था, सिस ट्रांस समाव्यवस्था, ज्यामितीय समाव्यवस्था या सिस ट्रांस समाव्यवस्था। ये सिस ट्रांस समाव्यवस्था क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो सिस ट्रांस समाव्यवस्था क्या कहलाती है, तो समझिएगा, इसमें यौगिकों के अणुसूत्र जो है वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इस प्रकार की समाव्यवस्था में यौगिकों के जो अणुसूत्र है वो एक समान होते हैं, लेकिन द्विबंध के चारों समूह का जो विन्यास है वो भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, द्विबंध के चारों ओर जो समूह का विन्यास है, मतलब जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक, ज्यामितीय समाव्यवस्था या सिस ट्रांस समाव्यवस्था में यौगिकों के अणुसूत्र एक जैसे होते हैं, लेकिन द्विबंध के चारों ओर समूह का जो विन्यास है वो भिन्न भिन्न होता है। विन्यास मतलब व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो जब समान समूह द्विबंध के समान ओर हो तो उसे समपक्ष समावेवी कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से C डबल बॉन्ड C एक समूह है, C डबल बॉन्ड C, ठीक, और इस तरफ है A, यहाँ भी A, इसके बाद इस तरफ है B, और यहाँ पर भी क्या है, B, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि द्विबंध के एक तरफ कैसे समूह है, समान समूह, दूसरी तरफ भी कैसे है, समान समूह। तो जब समान समूह, एक जैसे समूह A A B B, जब एक जैसे समूह द्विबंध के एक ही ओर हो, ठीक, तो ऐसे समावेवी हमारे लिए कहलाते हैं समपक्ष या सिस समावेवी। समपक्ष या सिस समावेवी, जब समान समूह द्विबंध के एक ही ओर हो, इसे सिस समावेवी कहते हैं। और यदि यही व्यवस्था इस प्रकार से हो जाए, C डबल बॉन्ड C, बंध A इसके साथ B, फिर बंध B इसके साथ A, यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो हम कहेंगे कि असमान समूह द्विबंध के एक ही ओर है, असमान समूह द्विबंध के दूसरी ओर भी है। तो जब समान समूह द्विबंध के समान ओर हो तो उसे समपक्ष या सिस समावेवी कहते हैं, जबकि समान समूह जब द्विबंध के विपरीत ओर हो तो उसे विपक्ष या ट्रांस समावेवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब समान समूह द्विबंध के एक ही ओर हो तो ये सिस समावेवी कहलाएगा, समपक्ष समावेवी। और जब असमान समूह द्विबंध के एक ही ओर हो, दूसरी ओर भी उसी प्रकार की व्यवस्था हो, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे विपक्ष समावेवी या ट्रांस समावेवी के नाम से जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण है मैलेइक अम्ल का, आप देखिएगा मैलेइक अम्ल आपके सामने है, यहाँ पर ये द्विबंध आपको दिख रहा है, इसके इस तरफ दोनों हाइड्रोजन परमाणु, इस तरफ दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो द्विबंध के एक ही ओर समान परमाणु, दूसरी ओर भी कैसे परमाणु समान, मतलब इस तरफ भी समान समूह है, उस तरफ भी समान समूह है, तो ये कहलाएगा सिस समावेवी, किसका, मैलेइक अम्ल का। और इस तरफ देखें, यहाँ पर दोनों के अणुसूत्र एक जैसे होंगे, एक और एक दो हाइड्रोजन, एक और एक दो हाइड्रोजन, एक COOH और एक दो COOH, यहाँ पर भी एक COOH और एक दो COOH। तो इस तरह से दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं।
लेकिन द्विबंध के एक तरफ समान समूह, दूसरी तरफ भी समान समूह, ठीक। तो ये समकक्ष समावयव, यहाँ पर द्विबंध के एक तरफ असमान समूह, दूसरी तरफ भी असमान समूह, तो ये कहलाएगा क्या? ट्रांस समावयव। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो समावयवता है ये कहलाती है सिस ट्रांस समावयवता, सिस ट्रांस समावयवता, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह ज्यामितीय समावयवता जो है ये हमारे लिए कहलाती है क्या? सिस ट्रांस समावयवता, क्योंकि इसमें दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक समकक्ष जिसे सिस कहते हैं और एक विपक्ष, याद रखिएगा, जिसे ट्रांस समावयवी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से सिस ट्रांस समावयवता आप समझ गए, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसमें प्रश्न मतलब आपको ऑप्शन देकर के कहेगा, 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको उसका स्ट्रक्चर बना करके देखना होगा कि क्या समान समूहों की स्थिति एक जैसी है, मतलब क्या द्विबंध से दो भिन्न प्रकार के समूह जुड़े, द्विबंध वाले कार्बनों से क्या दो भिन्न समूह जुड़े हैं, जैसे द्विबंध वाले कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ COOH जुड़ा है। तो आपको यही चेक करना होगा कि द्विबंध के एक तरफ एक प्रकार के समूह और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के समूह, मतलब समूह है कि नहीं है, दो प्रकार के समूह होने चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था है तो फिर हम कहेंगे कि वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। मैं आपको ऐसे उदाहरण प्रश्नों में आपको बताऊंगा किस टाइप का प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से और प्रश्न खोजने का काम कीजिए। अब चलते हैं बहुत ही मतलब अच्छे टॉपिक की, जिसका नाम है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान। ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, किंतु उनमें समतल ध्रुवित प्रकाश, अब ये एक नई चीज आ गई, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? इसको कहते हैं प्लेन पोलराइजिंग लाइट, ठीक है ना, PPL। समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण होता है। याद रखिएगा, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण पाया जाता है, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, जबकि यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है, ठीक। अब ये प्रकाश क्या होता है? ये जो प्रकाश किरणें आती हैं, जैसे सूर्य से कोई किरणें निकल रही है, ठीक, या फिर मान के चलिए बल्ब से या किसी भी प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है ना, तो आते समय इस प्रकार से मूव होती है, ऐसी मूव होगी, ऐसी मूव होगी, ऐसी मूव होगी, ऐसी मूव होगी। अर्थात जैसे मान के चलो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो उसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ये प्रकाश किरण, ठीक, जो यहाँ से आ रहा है, तो इसका जो मूवमेंट है वो इस प्रकार से भी होगा, 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 ठीक। तो वो जो प्रकाश किरण है वो आते समय इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से मूव होती रहती है, ठीक, बहुत तरीके से मूव होती है और इस प्रकार का फिगर बनता है, ठीक। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार के प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब इस प्रकार के प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह प्रकाश जब यहाँ से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रकाश केवल लंबवत दोलन करता है, केवल लंबवत, मतलब ये जो प्रकाश है ये जाते समय केवल इस प्रकार से दोलन करेगा। अब ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा, केवल ऐसा मूवमेंट आएगा, ठीक। तो ये जो प्रकाश है ये हमारे लिए कहलाता है कौन सा प्रकाश? समतल ध्रुवित प्रकाश। वास्तविकता में जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो वो इस प्रकार से होता है, जाते समय वो इस प्रकार का मूवमेंट, इस प्रकार का मूवमेंट, इस प्रकार का मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट कर सकता है, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है। लेकिन जब ऐसा प्रकाश निकोल प्रिज्म से गुजरता है, निकोल प्रिज्म से, ठीक, तो वो इस प्रकार से बन जाता है कि वो केवल लंबवत दोलन कर सकता है। तो ये हमारे लिए हो जाता है कौन सा? समतल ध्रुवित प्रकाश, अर्थात प्लेन पोलराइजिंग लाइट, ठीक। तो इस प्रकार के प्रकाश को घुमाने का गुण जिन यौगिकों में होता है, हम ये कहेंगे वही हमारे लिए कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और यही घटना हमारे लिए क्या कहलाती है? प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अब ध्यान रखिएगा, ये यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्रकाशिक समावयवता सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों में देखने को मिली। कौन से अकार्बनिक यौगिक? जैसे कि क्वार्ट्ज, जैसे कि रॉक साल्ट मतलब NaCl, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, क्वार्ट्ज, रॉक साल्ट मतलब NaCl, ध्यान रखना, और KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ऐसे यौगिकों में सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों में देखने को मिली। लेकिन बाद में कार्बनिक यौगिकों में भी प्रकाशिक समावयवता बड़े रूप में पाई गई, ठीक। तो ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं किंतु उनमें समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण पाया जाता है, वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, जबकि यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्ज, रॉक साल्ट, KClO3
ये बेस्ट उदाहरण रहे हैं पहले अकार्बनिक यौगिकों के जिनमें प्रकाशीय समावयवता देखी गई। तो आप समझ गए समतल ध्रुवित प्रकाश जो केवल आते समय लंबवत दोलन कर रहा है, केवल लंबवत, है ना, इस तरह से, ठीक। और ये कब बनता है? प्रकाश की किरणें इस प्रकार से दोलन करती हैं, चारों तरफ दोलन करती हैं, आते समय चारों तरफ दोलन करेंगे, ठीक। लेकिन जब इन्हें गोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये केवल लंबवत दोलन करती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा प्रकाश हमारे लिए समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो दो प्रकार के समावयवी होते हैं, एक होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अर्थात डी रूप, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अर्थात डी रूप, ध्यान रखिए, वैसे डी रूप कहा जाता है। ये कौन सा होता है? ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ घुमाता है? दाईं ओर घुमाता है, दाईं ओर मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से ऐसा घुमाता है दाईं ओर। जैसे चूंकि ये दाईं ओर घुमाता है, ये घड़ी की सुई की दिशा में ऐसा दाईं ओर, ये दाईं ओर घुमाता है, ठीक। तो इसी तरह से नाम दिया जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ घुमाएगा? दाईं ओर घुमाएगा, ठीक। और दूसरा होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, दूसरा मतलब दो यौगिक होते हैं, ठीक, दो यौगिक होते हैं और दोनों प्रकाशिक समावयवता तभी प्रदर्शित कर सकते हैं जब इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसे हो जाए और वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर सके? घुमा सके। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक वो होगा जो समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ घुमाएगा? दाईं ओर घुमाएगा, ठीक। और वाम ध्रुवण घूर्णक वो होगा जो समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ घुमाएगा? बाईं ओर घुमाएगा, मतलब इस तरह, ठीक। तो जो इस तरह घुमाएगा वो डी रूप, जो इस तरह घुमाएगा वो एल रूप, ठीक। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा घड़ी की सुई की दिशा में तो वो कहलाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जो कहाँ घुमाएगा? बाईं ओर, वो कहलाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक या एल रूप कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे जाके इसके और टॉपिक अपनी पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है क्या कि डी रूप और एल रूप इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? इन दोनों को एक साथ रासायनिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्लस माइनस रूप या डीएल रूप के नाम से जाना जाता है, ठीक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक जो होते हैं, ठीक, एक जो प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, एक जो प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, इन दोनों को एक साथ रासायनिक मिश्रण अर्थात डीएल रूप के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और यदि मैं आपसे ये कहूंगा, और यदि ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर कि यदि सममित तल है, यदि किसी यौगिक में सममित तल है। अब सममित तल क्या होता है? तो याद रखिएगा एक यौगिक आपके सामने लिखा हुआ है COOH बंद COHH बंद COHH बंद COOH, ये यौगिक लिखा हुआ है, ठीक। यदि इस यौगिक को मैं दोनों मतलब यहाँ से विभाजित कर दूं तो ये दो ऐसे भागों में बढ़ जाएगा कि दोनों एक जैसे, इधर COOH इधर भी COH, इसके नीचे COHH इसके ऊपर OHH से, तो इस तल के ऊपर और नीचे की स्थिति एक जैसी है, समूह एक जैसे हैं, व्यवस्था एक जैसी है, तो ये तल हमारे लिए क्या कहलाएगा? सममित तल कहलाएगा। और इस तल के साथ यदि ऐसा तल यौगिकों में है, यदि ऐसा तल यौगिकों में है तो सममित तल के साथ फिर दोनों रूप जो होते हैं वो मेसो रूप कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक को एक साथ रासायनिक मिश्रण कहते हैं, लेकिन यदि इनमें कौन सा तल है? सममित तल। यदि इनमें कौन सा तल है? सममित तल। तो सममित तल के साथ ये दोनों रूप क्या कहलाते हैं? मेसो रूप कहलाते हैं। तो सिर्फ रासायनिक मिश्रण और मेसो रूप में डिफरेंस क्या होता है कि ये इसमें सममित तल नहीं होता और इसमें सममित तल होता है। मतलब यौगिक कुछ इस प्रकार का होगा कि उसे बीच से दो बराबर भागों में बांटा जा सके, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऊपर का भाग जो है, ऊपर के भाग द्वारा किया गया कार्य नीचे के भाग द्वारा किए गए कार्य को निरस्त करते हैं और इसी कारण सममित तल के साथ दोनों रूप क्या कहलाएंगे? मेसो रूप कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये बढ़िया टॉपिक हो जाता है। इसमें जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने समझाई है। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको जो दाईं ओर घुमाएगा वो डी रूप, जो बाईं ओर घुमाएगा वो एल रूप, ठीक है। दाईं ओर मतलब घड़ी की सुई की दिशा, बाईं ओर मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। बात समझ में आ गई? ठीक। कल इसके आगे का टॉपिक सुबह बना करके आपको दिया जाएगा, ठीक। अभी आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, परीक्षा निकट है।